2, 1, 0। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का परचम बुलंद करने वाला इसरो एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। इसरो ने साल के अंत में 30 दिसंबर को स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन की सफल लॉन्चिंग की। I would like to say that the panels of the satellites have been deployed successfully. PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन इसरो यहीं तक रुकने वाला नहीं है। इसरो के लक्ष्य इतने बड़े हैं कि आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा इसरो भारत की शान बढ़ाने के लिए कई बड़े मिशन की तैयारी में है, जिसमें निसार, शुक्रयान और चंद्रयान 4 जैसे मिशन शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसरो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर भी एक मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके साथ ही गगनयान परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। साल 2025 में इसरो 36 सैटेलाइट के लॉन्च की तैयारी में है। वहीं इस बार भारत की नजर रूस, अमेरिका के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्री भेजने की रणनीति पर भी हो सकती है। ये मिशन भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश में है। इसरो की ऐसी सफलताएं अंतरिक्ष समुदाय में देश की एक अलग पहचान बना रही हैं। अब आपको बताते हैं इसरो के जरिए साल 2025 में भारत कौन कौन से नए कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी में है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 4 मिशन की। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 मिशन के स्पेशल प्लान की जानकारी दी थी। इस मिशन को एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 5 मॉड्यूल्स, प्रोपल्शन, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल अंतरिक्ष में जोड़े और अलग किए जाएंगे। ये जो जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया है, इसी के लिए स्पेडेक्स लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल लेकर धरती पर वापस लाना है। ये प्रक्रिया भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए उपयोग होगी। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं निसार मिशन की। नासा और इसरो एक साथ मिलकर निसार मिशन को साल 2025 की शुरुआत में ही लॉन्च करेंगे। इस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का उद्देश्य पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सीमा सुरक्षा की निगरानी करना होगा। ये मिशन सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक से लैस है, जो धरती पर इकोसिस्टम, बर्फ पिघलने और भूकंप जैसी गतिविधियों की सटीक जानकारी देगा। इसमें इसरो का विकसित एस बैंड और नासा का एल बैंड रडार शामिल है। ये सैटेलाइट 240 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकता है, जिससे 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की तस्वीर ली जा सकती है। 2800 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट में 39 फुट लंबा एंटीना रिफ्लेक्टर है, जो इसे उन्नत इमेजिंग क्षमता प्रदान करता है। अब बात शुक्रयान की। भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 में लॉन्च होने की तैयारी में है। ये मिशन शुक्र ग्रह की कक्षा में जाकर उसके वायुमंडलीय सतह और सूर्य के साथ उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा। मिशन का उद्देश्य शुक्र की सतह के अत्यधिक तापमान, जहरीले वायुमंडल और वहां मौजूद धूल की गहराई से जांच करना है। शुक्र का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो शीशे तक को पिघला सकता है। इसके अलावा ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण है। धरती के मुकाबले शुक्र का वायुमंडलीय दबाव 92 गुना ज्यादा है। ऐसे में इसरो को ऐसा यान विकसित करना होगा जो इन चरम परिस्थितियों को सह सके। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।